अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की बातें तो न्यू मम्मियों के लिए हैं, पर चलिए पिछले वीडियो में जो कमेंट आए हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक कमेंट आया था, हम कुछ भी करें, किसी की भी गलती हो, हमारे हस्बैंड हमसे गुस्सा हो जाते हैं। हाँ डियर, ये उनका काम है। दूसरों के सामने तो वो मतलब मम्मी बहन वगैरह हैं तो वो आप ही को गलत बोलेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं, ये कुदरती नियम बोल सकते हैं। या तो फिर उन्हें बाहर जाने के बाद अरे वाह जो रुके पल्लू से बंधा, ऐसा वैसा बातें सुनने पड़ते हैं। और अभी आपको लाए हैं, या अभी मतलब वो तो 18-20 साल से 25 साल से मम्मी और बहनों के साथ है ना, तो उनका ही पलड़ा भारी होता है। फिर भी आप इन चीज़ों को इग्नोर करते जाइए और अपनी लड़ाई खुद लड़िए। और आपके हस्बैंड की हालत भी कैसी होती है पता है, 2 चक्कियों के बीच में फंसा हुआ गेहूं का दाना। एक भी चक्की अगर सरक जाए ना तो पिस वही जाएंगे। अगर वो आपको बाहर कुछ गुस्सा करे, कुछ बोले तो ठीक है बोलकर आप वहीं छोड़ दें। अंदर कमरे में आने के बाद में भी वो आपसे नाराज़ हों तो आप उन्हें ज़ोर से बोलें। बाहर आप बेटे थे, भाई थे, जो भी थे, इस कमरे के अंदर आप हस्बैंड हैं तो आपकी और मेरी कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ बाहर लड़ाई थी, उस लड़ाई को यहाँ लंबा मत खींचो जी बोलकर। और आप भी अंदर आने के बाद में आपकी बहन ऐसा करी, आपकी मम्मी वैसा करी, आपके भाई ऐसा करे मत बोलिए। अपनी लड़ाई खुद लड़िए और इंसाफ के साथ लड़िए। कई एक बार खामोश भी रहिए, जाने दीजिए बोलिए, और कई एक बार बिल्कुल मत छोड़िए। अगर हमारे अस्तित्व पर है तो अच्छे लफ्ज़ों के साथ कठोर बात में बोल दीजिए। और 1-2 बार आप अपना अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना तो फिर सामने वाला भी बोलने के लिए दिक्कत करेगा। और आप इंसाफ से रहेंगे ना तो सत्ता बहुत अच्छी जमती है। हाँ टाइम लगता है हम हाउसवाइफ के लिए, पर जब एक बार सत्ता जम जाती है ना तो उसे आप कितना भी चाहो नहीं उखाड़ सकते हैं। इंसाफ वाली सत्ता की बात कर रही हूँ। चलिए दूसरा कमेंट आया था, ताना किसको दे रहे हैं पूछेंगे तो बोलते कि हमारा घर है, बात ना करें क्या हम बोल के। बिल्कुल सही है जी, ये बातें मैंने भी सुनी हैं। तो आप उसका जवाब ऐसे दे सकते हैं, अगर सासू माँ आपकी ताने दे रहे हैं और आप पूछे अम्मी किसको बोल रही जी बोल को, तो आपकी सासू माँ बोलें मेरा घर है क्या, मैं बातें भी नहीं करना क्या बोल के, तो आप उस वक्त ऐसे बोलें अम्मी आप मुझे पसंद से करके लाए हैं, बहू बनाकर लाए हैं, तो अब ये मेरा घर है, आपसे ज़्यादा इस घर पर मेरा हक है, तो मेरे घर में किसकी बातें हो रही हैं मुझे जानना ज़रूरी है अम्मी बोलकर मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोले। और कभी कभार झगड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ये आप अपनी अकल से वहाँ चीज़ों को हैंडल कर लें। और हमेशा इंसाफ से रहिए। हस्बैंड के मम्मी पापा भाई बहन हमारे भी कुछ होते हैं, तुम्हारे हैं ऐसे ना बोलें। एक्चुअली क्या होता है, हम बाद में हस्बैंड के साथ लड़ते हैं, तुम्हारी अम्मी ऐसा लड़ी, तुम्हारी अम्मी वैसा करी, तुम्हारी बहन ऐसा करी। और वो लोगों को भी समझना चाहिए, जिस लड़की को हम पसंद से करके लाए हैं इतना क्यों परेशान करने का, क्यों ताने देने का। सीधी बात तो हर किसी को समझ आती है और थोड़ा सा दिल भी बड़ा कर लेंगे। देखिए फिर भी मैं दूसरों को कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि शैतानी वसवसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। बस हम अपने आप को इतना मजबूत और इंसाफ पसंद और सब छोटों के साथ शफकत, बड़ों के साथ तहजीब तमीज़ के साथ अपनी बात ज़रूर कहेंगे। अगर झगड़ा भी हो जाए, थोड़ा सा आवाज़ भी हो जाए तो बिल्कुल डरेंगे नहीं और मुंह देखकर बात नहीं करेंगे। और सब कुछ होने के बाद हस्बैंड तो वैसे ही नाराज़ रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके लोगों को हम कुछ बोले रहते हैं ना, तो ये चीज़ नेचुरल है, इसको भी छोड़ देंगे। अगर वो लंबा खींच रहे हैं तो फिर सास ससुर के सामने आके बोलेंगे झगड़ा वो करे, झगड़ा हमारा हुआ, फिर ये क्यों लंबा खींच रहे, ऐसे बोलकर। बस हर समय आप अल्लाह को याद करते रहिए और इंसाफ से रहिए। और जब कभी झगड़ा हो जाए, ऐसा हो जाए, मैक्सिमम इग्नोर करने की कोशिश करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोर ना हो। और अपने अस्तित्व के लिए लड़ना तो ज़रूरी होता है। अगर ऐसा सब हो जाने के बाद आप काफ़ी दिनों तक उनसे बात मत छोड़िए जी, क्योंकि बर्तन हैं धोने के बाद एक झल्ले में भरते हैं तो आवाज़ होता ही है, और उस आवाज़ को हम लंबे समय तक खींचेंगे,
रखेंगे और अपने दिल में उन्होंने ऐसे बोला था, इन्होंने ऐसे बोला था, वो रखेंगे तो एक तो दिल खाली नहीं रहेगा अल्लाह की याद करने के लिए, और घर का माहौल भी ख़राब हो जाएगा। जस्ट एक आधा घंटा झगड़ा हो गया, फिर नाश्ते का टाइम आया है तो चलो अम्मी नाश्ता करेंगे, फिर अगर आपकी सासू माँ उधर मुंडी करे इधर मुंडी करे, अम्मी घर में 4 बर्तन रहते हैं, आवाज़ होता है, आपने 4 बातें किए, मैंने 4 बातें किए, हो गए झगड़ा ख़त्म, चलो अभी नाश्ता करो चलो। ऐसे आप प्यार से हक से बोलना, तो आपका हक है ना, वैसे जल्दी नहीं जमेगा, 10-12 साल के बाद जब जमेगा तो ऐसा जमेगा कि कोई भी उखाड़ नहीं सकेगा। ये मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। चलिए, वीडियो कैसा लगा और भी कमेंट करना, और ये बातें आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। चलिए, आज का टॉपिक है न्यू मम्मियों के लिए वीडियो। ये भी मैं कमेंट पर ही बना रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया, मेरा 8 महीने का बेबी है और हस्बैंड बहुत स्ट्रेस देते हैं बोलकर। एक्चुअली वो भी छोटे ही होते हैं और उनके समझ में नहीं आता है कि ऑलरेडी सामने वाला परेशान है, रात में जाग रहा है, फीड करा रहा है और ऑलरेडी इतने ज़्यादा पेन से गुजरा है, तो वो भी ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। नेचुरली 1 साल या 1.5 साल तक हम लोगों को स्ट्रेस रहता है, स्पेशली न्यू मम्मियों को। एक्चुअली ये स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा था और वो है बोलकर मुझे पता भी नहीं था। डॉक्टर के पास 2-4 बार गई तो उन्होंने कहा ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर डॉक्टर लोगों को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको बोलना चाहिए आप ऐसे रेस्ट करो, सांस लो, ज़्यादा तकलीफ़ मत उठाओ, और उनके साथ जो होते हैं हस्बैंड, सासू माँ, उनको भी समझाना चाहिए। पर हमारे ज़माने में नहीं होता था, शायद अब होता होगा। मुझे इतना ख़तरनाक स्ट्रेस था बोलकर मुझे कब पता चला मालूम है? लगभग मेरे बच्चे 10-12 साल के हुए थे। मैं डिस्कवरी देख रही थी, वहाँ मम्मी है ना इतना परेशान होकर अपने बेबी को ही जान से मार डाली, और उसके बाद 1 घंटे के बाद उसका स्ट्रेस जब नीचे उतरा तो मैं ये क्या करी बोलकर खुदकुशी कर ली। तो वो डिस्कवरी पर देखते हुए मैं इतना परेशान हो गई, जब मुझे तकलीफ़ होती थी तो यही था वो मैं समझ नहीं पाई थी। और वो चीज़ें हैं ना जो हमारा डिलीवरी के बाद में स्ट्रेस रहता है, वो ठंडी में और बारिश के दिन में ज़्यादा बढ़ता है। तो देखिए, मैं औरों को तो कुछ नहीं बोलूँगी, इस सिचुएशन में आप अपने आप को संभालें। कोई बोला कि अरे बच्चा काला हो गया, तो खुदा की कुदरत है बाबा, उसकी मसलियत है बोलकर इग्नोर कर दें। अरे बच्चा उसके पापा जैसा है, तेरे जैसा नहीं हुआ, हाँ तो उनके ख़ानदान का है तो वैसे ही होगा ना, इंशाल्लाह अगला बच्चा मेरे जैसा होगा, ऐसे बोल के इग्नोर कर दें। वो कोई अगर ऐसा बोला वैसा बोला, उन चीज़ों को दिल पर मत लीजिए। वैसे ही स्ट्रेस कम नहीं रहता है। रात में नींद में से उठना, कितने बार उठना पड़ता है, कितने बार नैपी बदलना पड़ता है, कहाँ हमारी नींद होती है जी। बच्चा भी रोता है, और ये नेचुरली स्ट्रेस छोड़कर लोगों का स्ट्रेस क्या लेना है, लेकिन लोग भी समझते नहीं हैं, 4 बातें करते ही हैं। मैक्सिमम थोड़ा सा कोशिश करें काम जल्दी जल्दी करने की, और जितना हो सकता है उतना ही करें। हद से ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ ना करें लगभग 1 साल 2 साल तक। अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, परेशान करते हैं, तो आप उन्हें गुस्से से कुछ मत बोलिए। आप एक काम करिए, अगर आपका बेबी रो रहा है ना तो 2 मिनट के लिए उन्हें थमा कर जाइए, आधा घंटा आइए मत। कैसे संभालना पड़ता है उनको पता चल जाएगा। बाद में अगर जॉइंट फैमिली है ना तो ये भी सक्सेस नहीं होगा। अगर बाद में बच्चा रोते हुए उन्होंने संभाल लिया, ठीक से देख लिया, तो आराम से पूछना क्या हुआ जी, कितनी परेशानी हुई, देखो मुझे भी ऐसी होती, ज़रा आप समझते नहीं, बोलकर प्यार से समझा देने का। अगर बच्चा उनके हाथ में सो गया है तो फिर उनकी तारीफ़ करना पड़ेगा आपको, अरे वाह मेरे से तो संभल नहीं रहा था जी, आपको ज़्यादा प्यार करता शायद, आप ज़्यादा प्यार करते शायद बेबी को, कितना अच्छे से सुलाए, फिर वो भी समझ जाएंगे। इसी तरह से बॉन्डिंग होती है। अगर आप गुस्से में बोलेंगे, चिढ़ कर बोलेंगे, क्योंकि नेचुरली हम लोगों को उस समय चिढ़ बहुत आती है, पर सामने वाला समझता नहीं है जी हमारी हालत को, तो उस समय हम अपने आप को कंट्रोल करके ही प्यार से ही बोलेंगे।
करेंगे तभी कुछ सीधा हो सकता है, फिर नहीं तो सब कुछ हमारे हिस्से का काम है। रात जागना, नैपी बदलना और सुबह सासू माँ की बातें सुनना, हस्बैंड का काम करना, उनके बातें सुनना, ये सारी चीज़ें करते हुए आप बीच बीच में काफ़ी देर तक अच्छे से लंबी लंबी सांसें भरें और अपना खाना बहुत अच्छा खाएं। और ऐसे समय आप कोई मल्टीविटामिन या कोई भी गोलियां मत लें, क्योंकि रात को नींद नहीं हुए रहती और सुबह में वो गोलियां खाने के बाद वो गोलियों की भी गश होती है, तो फिर आपका दिन बहुत ख़तरनाक जाएगा। ना ही सो पाएंगे, ना ही सही से आराम कर पाएंगे। हाँ, खाना मगर बहुत अच्छा खाइए। और डाइट के चक्कर में क्या बोलते हैं, वेट लॉस के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। अपने बच्चे को आप जब तक फीड कराते हैं ना, डाइट का चक्कर बिल्कुल मत करिए। डाइट तो साल 2 साल में सीधी हो ही जाते हैं, हम लोग दुबले पतले हो ही जाते हैं। आप अच्छे से घी खाइए, फ्रूट खाइए, चबा चबा कर खाइए और बिस्मिल्लाह बोल कर खाइए। खाना ख़त्म होने के बाद लिलाफ़ी कुरैशिन सूरा 3 बार पढ़िए। और हमेशा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आए ना, तो अल्लाह से दुआ करिए, औज़ु बिल्लाहि पढ़िए। मतलब जितना हो सकता है अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। कुछ चीज़ें प्यार से बदलती हैं, कुछ चीज़ें गुस्से से बदलती हैं, कुछ चीज़ें हैं ना सब्र के साथ बदलती हैं। मतलब वक्त लगता है इन चीज़ों को बदलने में। वक्त इतना लगता है कि बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं अल्लाह हाफिज़ बोलकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ज़िंदगी है, एक स्ट्रेस ख़त्म होने के बाद दूसरा स्ट्रेस आ ही जाता है। अभी जो 8 महीने का, 10 महीने का, 4 साल का जो बच्चा है ना, उसे संभालने के लिए जो स्ट्रेस आता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना अभी मैं यूसुफ़ के लिए ले रही हूँ। एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं होगा तो मेरा और एक चैनल है YP मॉम एंड फूड बोलकर, मैं वहाँ पर मेरी डेली व्लॉगिंग शेयर करती थी। अब मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शेयर करती हूँ। वहाँ पर आप पूरे वीडियोस देखिए, मैं यूसुफ़ के लिए क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कैसे कर रही हूँ, अपने आप को कैसे रख रही हूँ, और पादरी साहब भी मेरा कितना साथ दे रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं पहले जानती व्लॉगिंग करना, यूट्यूब करना, तो मैंने मेरे बच्चों को छोटेपन से कैसे संभाला वो भी आपके साथ शेयर हो जाता। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अब जो 10वीं के बाद बच्चों का जो ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसे कैसे हैंडल कर रही हूँ, उसे कैसे चीज़ों को मैं मैनेज कर रही हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ज़िंदगी में हर चीज़ सही हो रही है। ये सब आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पूरे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। हर रोज़ एक करके देखना, एक ही बार में 4-5 देखेंगे तो 2-3 घंटे चले जाएंगे। फिर बच्चा रोएगा, सासू माँ गुस्सा करेंगे और हस्बैंड गुस्सा करेंगे, काम रुक जाएंगे। पहले आप अपना काम करिए, बच्चे को एंजॉय करिए। और ये जो बचपना होता है ना, बहुत फास्ट निकल जाता है, तो इस चीज़ को है ना आप बहुत प्यार से एंजॉय करिए। हर चीज़ में काम काम करके मत करिए, हर चीज़ में चिड़ चिड़ के गुस्सा हो के मत करिए। जो भी करना है बड़े प्यार से अपनी दुनिया में रह के करिए। यूसुफ़ 8th में था, उसकी अबैकस की एग्ज़ाम थी नागपुर में ही। हम लोग आ रहे थे तो उसकी टीचर की वाइफ जो उनका भी 8 महीने का बच्चा था, तो वो बस में नहीं जाना चाहते थे, और उनके जो टीचर थे वो सेकेंड ट्रिप में आने वाले थे। तो उन्होंने हमें पूछे थे कि मैं साथ चल सकती हूँ क्या यूसुफ़ को, तो हमने हाँ बोले। तो उनका बेबी सा बच्चा, पादरी साहब है गाड़ी में, मैं हूँ, मेरे ड्राइवर भैया है, यूसुफ़ है, तब भी वो लेडी को है ना किसी से कुछ लेना देना नहीं था। बस वो अपने बच्चे के धुंधकी में वो बातें कर रही, हंसा रही है, प्यार कर रही है, उसे प्रॉपर फीड करा रही है। तो वो बाद में आधे रास्ते के बाद में बाथरूम को गए थे, तो फिर पादरी साहब बोल रहे थे, रानी ये सेम तुम्हारा जेरोक्स कॉपी है, तुम भी किसी को देखती नहीं थी दुनिया में, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तुम और तुम्हारे बच्चे अलग दुनिया में रहते थे और एक बात बताऊं आपको, मेरे पास पहले से कोई हेल्पर नहीं है और
मैं पात्री साहब के सीनियर बॉस का टिफ़िन भी देती थी 3 टाइम, और वो शुगर पेशेंट थे और रात के 1 बजे 2 बजे तक मीठा सीरा वगैरह मंगाते थे उनकी जब शुगर लेवल लो हो जाती थी। मतलब मेरे खुद के काम करते हुए मैं बाकी काम भी इतने ज़्यादा करती थी। और हमारी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली का तो काम क्या बोलूँ आपको, उतना ज़्यादा रहता था, वो सब करती थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, रोना आता था, बहुत परेशान थी। और क्या बोलते हैं, इतनी दुबली 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 थी, बाप रे। आज जब सोचती हूँ ना, तब मुझे कुछ चीज़ें मतलब तब तो यूट्यूब नहीं था, तब तो गूगल नहीं था ना, और डॉक्टर्स भी कुछ बोलते नहीं थे, पर मैं बहुत बहुत भयंकर दौर से गुज़री हूँ जी। लेकिन चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो दौर गुज़र गया, अब सुनहरा दौर चालू है। ऐसा नहीं कि बच्चों का स्ट्रेस नहीं है, काम नहीं है। आप तो रेगुलर मेरे वीडियो देखते होंगे, जो दिखाती हूँ वो कम है, उससे ज़्यादा भी करती हूँ मैं काम। कंटिन्यू काम करते रहना और मीठी ज़ुबान बोलना, अपने फ़ैसलों पर अटल रहना, किसी का बुरा नहीं करना और हर वक्त अल्लाह को याद करना। और मैक्सिमम टाइम मैं अपने बच्चों पर लगाती हूँ, अभी तक उनकी परवरिश पर, अभी उनके करियर पर लगा रही हूँ। इंशाअल्लाह जो कोई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आमने सामने हो जाएंगे मुझसे, मेरे बच्चों से मिलेंगे, तो मैं तो आपको गारंटी देती हूँ आप ज़रूर खुश हो जाएंगे। तो आप क्या करें, आप एक न्यू मम्मी हैं और आपका छोटा बच्चा है, तो आप सांस लें, अच्छा खाना खाएं और प्यार के जुमले बोलें। अगर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, अल्लाह से थोड़ी सी कंप्लेंट कर दें, इंसानों से थोड़ी सी बात करें। अगर समझ सकते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं तो वक्त सब चीज़ों को ठीक करता है। और मैक्सिमम आप अपने हस्बैंड से प्यार से बात करिए, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा संभालिए जी, आप थोड़ा करिए जी, आप इसको लीजिए जी, ऐसे। और जब वो आपकी मदद करें तो उनको थैंक यू बोलिए, उनकी तारीफ़ करिए, क्योंकि वो भी उतना ही अंदर से परेशान होते हैं। वो जो दिखावे का पहनावा है ना, तू मर्द है, रो नहीं सकता, जो मम्मियाँ बताए रहती हैं ना, उस पर बहुत सारे लोग कायम रहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मेरे बच्चों को ऐसे नहीं सिखाया है बाबा, मैंने मेरे बच्चों को ये सिखाया है, तुम लड़के हैं तो क्या हुआ, रोना तुमको नहीं आता है? अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ हो रहा है, बिल्कुल रो सकते तुम लोग, बोल के बोलती हूँ। अम्मी, मेरे दोस्त बोलते नहीं रोना, लड़के हैं बोल के, फुंदू फुंदू हर चीज़ पर नहीं रोना चाहिए बेटे। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन और गम हो रहा है, परेशान है, तो रो सकते हैं बेटे, हम भी इंसान हैं। ऐसा अम्मी, ऐसा अम्मी। देखिए, मैं मेरे बच्चों को ऐसे सिखाती हूँ। हर पल हर लम्हे सिर्फ आपको मेहनत करना है, किसी और से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, कोई तवक्का नहीं रख सकते। जब आप सब कुछ अच्छा कर लेंगे तो सामने वाले भी अच्छा हो जाएंगे। हर मुश्किल की दवा वक्त और सब्र और अल्लाह से दुआ है जी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें। मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।